बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA का 2022 में जो पेपर आया है मॉर्निंग वाला, उसके मैथ के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। ध्यान लगा कर समझ लीजिएगा। ये कुछ सिंपल से क्वेश्चंस भी हैं, इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी हैं। सिंपल देखने में लगते हैं, लेकिन आपको क्योंकि बेसिक्स पढ़े काफ़ी देर हो चुकी होती है, इसलिए आपको वो सॉल्व करने में परेशानी और दिक्कत होती है। इंशाल्लाह आज आपके दोबारा कॉन्सेप्ट जो है रिवाइव करवाएंगे। आइए हमारा सवाल नंबर 1 करते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द सोल्यूशन इंटरवल ऑफ द इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी दी हुई है 6x - 2, ये बड़ा है या बराबर है 3x + 10 से। ठीक है, तो इसको हल कैसे करना है? बिल्कुल इक्वालिटी वाला ही प्रिंसिपल होता है। ये 6x बाएं जानब ही रहने देते हैं, 3x क्योंकि छोटा है इसको बाएं जानब ले आते हैं और इधर दाएं जानब प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा। इन द सेम वे ये माइनस के 2 जो है इसको दाएं जानब ले जाता हूँ तो इधर माइनस है तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। 6x में से 3x निकाल लूँगा तो बकाया 3x रह जाएगा और 10 में 2 जमा करूँगा तो ये 12 हो जाएगा। 3 जो है x के साथ ज़रब खा रहा है, उधर जाके डिवाइड कर लेगा तो ये बन जाएगा 12 / 3 जो कि आएगा 3 × 4 = 12। तो ये x जो है x इंटरवल इसकी वैल्यू +4 आया है और यही हमारा राइट आंसर है। आपने ऑप्शन में से देख लेना है, जिस ऑप्शन के अंदर +4 है वो वाला हमारा राइट आंसर होगा। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी पॉइंट या कोई भी एक सोल्यूशन सेट लिखा जाता है उसमें x पहले लिखा जाता है, बाद में y लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर y कोई भी नहीं दिया हुआ क्योंकि y हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल नहीं, तो उसकी जगह आप 0 दर्ज करोगे। बहरहाल ऑप्शन में देख लीजिएगा, जहाँ पर x +4 है वही आपका राइट आंसर होगा। y तो डिस्कस ही नहीं, इसलिए y यहाँ पर नहीं आंसर में आएगा। अब आइए सवाल नंबर 2 पर। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कह रहा है जी मिस्टर A कैन डू अ पर्टिकुलर वर्क इन 6 आवर्स एंड मिस्टर B कैन डू द सेम वर्क इन 12 आवर्स। हाउ मच टाइम इट विल टेक इफ़ दे डू द वर्क टुगेदर। A जो है काम को 6 घंटों में मुकम्मल करता है, मिस्टर B उस काम को 12 घंटों में मुकम्मल करता है, और अगर ये दोनों इकट्ठे काम करें तो कितने देर में करेंगे। तो इसके लिए मैंने पर्टिकुलर एक आपको फार्मूला बताया हुआ है, शॉर्ट मेथड है, ट्रिक है। बजाय कि वो इन्वर्स मेथड लंबा मेथड होता है, उसको बजाय करने के आपने क्या करना है, टुगेदर वर्क फार्मूला यू है ये 2 लोगों के लिए, ये आपने याद रख लेना है। ये बराबर होता है यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ डेज़, ठीक है, D1 पहले के लिए या A के लिए जो डेज़ लगते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेना है B के लिए नंबर ऑफ़ डेज़ के साथ, डिवाइडेड बाय सम ऑफ डेज़ DA यानी कि A को जितने डेज़ लगते हैं और DB यानी कि B को जितने डेज़ लगते हैं। यानी कि ऊपर आपने प्रोडक्ट डेज़ का ले लेना है, नीचे जो है आपने उसका सम कर लेना है, तो ये हमारे पास टुगेदर वर्किंग डेज़ आ जाएंगे। तो A के लिए नंबर ऑफ़ डेज़ जो हैं वो 6 हैं, B के लिए 12 हैं और इसी तरह से नीचे 6 + 12, 12 × 6 = 72, नीचे जमा किया तो 18 यहाँ पर आ गया। 18 × 2 = 36, 18 × 4 = 72 होता है। तो यहाँ पर हम जी डिवाइड कर देंगे, 18 × 4 = 72 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 जो है आंसर आ गया। तो टुगेदर वर्किंग डेज़ जो हैं वो लगेंगे 4 डेज़। ठीक है, 4 दिन लगेंगे इनको काम मुकम्मल करने में, दोनों को अगर इकट्ठा करेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये इसका मेथड है। अगर आपको इससे स्टेटमेंट चेंज होके आ जाए कि अगर ये जो है किसी काम को 6 दिनों में मुकम्मल करता है और फिर कहे कि दोनों मिलकर अगर इस काम को 4 दिनों में मुकम्मल करें तो B कितने दिनों में मुकम्मल करेगा। अगर B फाइंड करना हो तो फिर यहाँ पर जो B है इसको आपने x फ़र्ज़ कर लेना है, इधर भी जो B आएगा नंबर ऑफ़ डेज़ आप x फ़र्ज़ कर लोगे और यहाँ पर टुगेदर वर्क उसने खुद दिया होगा वो आप 4 दर्ज कर दोगे। तो इस तरह से स्टेटमेंट चेंज होके आ सकती है। बेसिक फार्मूला यही है जो आपने लगाना है सवाल को हल करने में। सो आपने ध्यान लगाकर इसको समझ लेना है, यही फार्मूला आपके बहुत काम आने वाला है, इसको नोट डाउन कर लें आप। अब अरिथमेटिक मीन हमने निकालना है x - 3 का एंड x + 3 का अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को हम AM भी कहते हैं। AM या अरिथमेटिक मीन ये बराबर होता है A + B / 2। 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान अरिथमेटिक मीन उन 2 क्वांटिटीज़ का सम होता है, डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। अब ये 2 क्वांटिटीज़ हैं, इनको हमने जमा कर लेना है। x - 3 को जमा कर लेना है x + 3 में, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। ये प्लस का 3 माइनस के 3 से कट जाएगा, x और x जमा हो गए 2x बन जाएंगे और नीचे 2 है, 2 से कैंसिल होकर बकाया हमारे पास x बच जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अरिथमेटिक मीन जो है वो x आ जाएगा, x-3 और x+3 के अंदर। तो ये एक सादा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसमें कहा जी सवाल नंबर 4 में अरिथमेटिक इफ़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ -15 -22 -29 देन द 11th टर्म इज़। तो 11वीं टर्म क्या होगी? कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म फाइंड करने का फार्मूला होता है, वो होता है an बराबर a1 + n-1 इंटू डी। an जो है कोई भी टर्म है, nth टर्म जो भी नंबर ऑफ नेचुरल नंबर से आप इसको n कह सकते हैं, और a1 जो है पहली टर्म होती है, n फिर नंबर ऑफ टर्म्स और d इज़ द कॉमन डिफरेंस। अब हमने 11th टर्म फाइंड करें तो इसकी n की जगह हम 11 लिखेंगे। a1 जो है पहली टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ये पहली टर्म है, यहाँ पर a1 की जगह हम दर्ज कर देंगे, प्लस n अभी आपको बताया क्योंकि 11th टर्म फाइंड करें तो n की जगह तादाद आप 11 लगा देंगे, जितनी तादाद कहेगा वो आप लगाएंगे, -1 और कॉमन डिफरेंस होता है फ़र्क, यानी कि दो टर्म्स के दरमियान फ़र्क। ये देखें अगली टर्म को माइनस करना है पिछली टर्म में से, पिछली टर्म क्योंकि फिर माइनस ही है 15, तो माइनस जमा हो जाएंगे 15, ठीक है। अगली वाली टर्म में से पिछली को माइनस करना है। 22 में से -22 में से 15 आप निकाल लो तो हमारे पास माइनस के 7 रह जाएंगे, तो इधर आप माइनस के 7 लगा दोगे, तो ये माइनस के 15 और यहाँ पर 10 बच गए, प्लस के और -10 7 से मल्टीप्लाई के तो माइनस के 70 आ जाएंगे, 10 7 बार 70 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट, तो 70 माइनस के और 15 जो है ये हमारे पास माइनस के 85 हो जाएंगे। तो 11 टर्म जो है ना वो माइनस के 85 है। ये इसका मेथड है, ये कुलिया है, ये तरीक़ाकार है। आपको फार्मूला पता चल गया, कॉमन डिफरेंस निकालने का भी मैंने मेथड बताया, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर लेना है। तो क्योंकि ये टर्म माइनस वाली थी, -1 प्लस हो गई, अदरवाइज प्लस वाली टर्म होती तो फिर माइनस करना था हमने डायरेक्टली। तो आई होप सो आपको ये डायरेक्टली समझ आ गया है कि किस तरह से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं जब हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हो। अब सवाल नंबर 5 में है सम ऑफ 4 अरिथमेटिक मीन्स। am पीछे आपको बताया था ना अरिथमेटिक मीन को ज़ाहिर करता है बिटवीन 18 एंड 3। तो जो भी दो नंबर दिए हुए हैं आप सबसे पहले इनकी मीन निकालें। मीन निकालने का आपको तरीका बताया था, दोनों नंबर्स को जमा करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया अरिथमेटिक मीन। और क्योंकि 4 टर्म्स का कहा था तो 4 टर्म्स के लिए जितनी भी टर्म्स का कहेगा, जितने भी अरिथमेटिक का कहेगा उतने से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 4 से कहा तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 से कहता तो 5 से आप मल्टीप्लाई करते। तो ये अरिथमेटिक का तरीका, अरिथमेटिक मीन का तरीका सेम ही है, ठीक है, कि आपने दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देना है, और बाकी जितने के लिए कहेगा अरिथमेटिक मीन्स के लिए सामने उतने से आप उसको ज़रब दे दो। 2 1 बार 2 2 बार 4, ऊपर जी 18 और 3 21, ज़रब 2 21 2 बार 42। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा 42, ठीक है। ये इसका सम है, सम ऑफ 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 18 एंड 3। अब आइए जी सवाल नंबर 6 पर। परसेंटेज का क्वेश्चन है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ अ कंप्यूटर डेप्रीशिएट्स का मतलब होता है कम होना। एक कंप्यूटर की वैल्यू कह रहा है कम होती है बाय 10% एनुअली, हर साल 10% कम हो जाती है। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंप्यूटर इज़ 1 लाख देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। 2 सालों बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी अगर प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपये हो। 1 लाख रुपये अगर वैल्यू है, यहाँ पर हम 1 लाख मेंशन कर लेते हैं, 10% कम हो रही है पहले साल, तो 1 लाख का सबसे पहले तो 10% निकालना पड़ेगा, पता चले कि कितना 10% है जो कम हो रहा है। डेप्रीशिएट मीन कम हो रहा है तो माइनस किया जाएगा। 1 लाख का 10% निकाल लिया, 10%, परसेंट का मतलब होता है 100 से डिवाइड किया, 10/100, 1 2 1 2, ये डिवाइड हो गया तो यहाँ पर बच गए 10,000, यानी कि पहले साल जो है 10,000 रुपये कम हो जाएगा। तो 1 लाख में से 10,000 रुपये निकाल लें तो बकाया 90,000 रुपये रह जाएंगे। पहले साल के बाद कंप्यूटर की जो वैल्यू है डेप्रीशिएटेड वैल्यू वो हो जाएगी 90,000 रुपये। फिर दूसरे साल में 10% और कम होता है तो फिर 90,000 का 10,000 निकाल लेते, 10% निकाल लेते हैं ताकि पता चले कि कितना कम हो रहा है। तो फिर हमने जी 10% निकाला, 1 2, यहाँ पर भी 2 ऊपर से, तो ये बचे 9,000, यानी कि अब 90,000 में से 9,000 और कम हो जाएगा। तो 90,000 में से 9,000 कम कर लिए तो बकाया बच जाता है 81,000, 81,000। तो ये हमारे पास अब इसका आंसर आ गया 81,000, यानी कि
2 सालों के बाद इसकी जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है वो 81,000 रुपया रह जाएगी 1 लाख में से। तो ये इसका तरीक़ाकार है, ये स्टेप बाय स्टेप इसका मेथड है ट्रेडिशनल। मैं यहाँ पर आपको एक और भी मेथड बता देता हूँ जो कि आप कर लें तो वो भी बेस्ट है। वो क्या है जी मेथड, उसमें आपने जो फिक्स्ड वैल्यू दी होगी 1 लाख रुपया है, इसको आपने मल्टीप्लाई बाय करना है 100 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर क्योंकि डेप्रिशिएट हो रही है, डेप्रिशिएशन में आपने करना है कोई भी चीज़ कम या बढ़ के जब आपने फाइंड करी तो ऊपर वाले 100 में से प्लस या माइनस करना। डेप्रिशिएट का मतलब माइनस होता है, तो ये माइनस आप करोगे तो 100 में से 10 माइनस की यहाँ पर 90 बच जाएंगे। तो जब आप इसको हल कर लोगे तो पहले साल की डेप्रिशिएटेड वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से फिर आप 100 माइनस 10, क्योंकि दूसरे साल भी 10% डेप्रिसिएशन हो रही थी तो फिर यहाँ पर 90 ही बचेगा। 100 में से 10 निकाले तो 90, तो फिर ये 2 सालों को होगा। अगर 3 साल का कहता तो फिर यहाँ पर आप 100 माइनस 10 करके डिवाइडेड बाय 100, यानी कि यहाँ पर आप 90 लगा देते। तो इसी तरह से ये सीक्वेंस चलता जाना था अगर चौथे साल का भी पूछता। तो ये इसका शॉर्ट मेथड है, अगर आपने ये अप्लाई करना है तो ये भी बेस्ट है। ये डेप्रिसिएशन प्रॉफिट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, प्रॉफिट होता तो प्लस लगाते और अगर नुकसान है तो फिर माइनस आपने निकालना है। तो ये सारा तरीक़ाकार था 2022 का पेपर जो असिस्टेंट डायरेक्टर का, उसमें से मैंने 6 क्वेश्चन लिए थे। आई होप सो आपको समझ आए होंगे काफ़ी ज़्यादा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें।